नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। झारखंड के गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के जटाडीह गांव में शनिवार शाम वज्रपात की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक छोटू साव उर्फ बेहरा की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त विकास वर्मा घायल हो गया। दोनों युवक काम से घर लौट रहे थे, तभी तेज गर्जना और बारिश के साथ बिजली गिरने से हादसा हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत दोनों को बिरनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां छोटू को मृत घोषित कर दिया गया और विकास को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दर्दनाक घटना से गाँव में शोक का माहौल है। नीट यूजी 2025 परीक्षा को लेकर गिरिडीह प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस संबंध में समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मीडिया को परीक्षा की व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं: सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पचम्बा, जेसी बोस गर्ल्स सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और +2 उच्च विद्यालय गिरिडीह, जहाँ कुल 1309 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तथा नकल विहीन कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, जैमर, बायोमेट्रिक उपस्थिति यंत्र और सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है। इसके अतिरिक्त 7 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 3 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पदाधिकारी, नोडल और सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। उपायुक्त ने यह भी सुनिश्चित किया कि परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, बिजली, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध हो। परीक्षा का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। गिरिडीह में भी कल इसका आयोजन है। कल 4 मई रविवार 2 बजे अपराह्न से लेकर 5 बजे अपराह्न तक ये निर्धारित है। गिरिडीह जिले में कुल 1309 परीक्षार्थी हैं, जो कि 3 सेंटर्स में पार्ट लेंगे। इसमें हिंदी मीडियम के भी कुछ कैंडिडेट्स हैं। हमारे जो 3 सेंटर्स हैं वो सीएम SOE जेसी बोस स्कूल है, दूसरा बॉय स्कूल पचम्बा है और तीसरा HE +2 हाई स्कूल है। इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए एवं इसकी पूरी अच्छी तरह से निगरानी हो, तो नीट के जो भी गाइडलाइंस हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पे हम लोगों को इसके तैयारी के संबंध में ब्रीफिंग दी गई। इसके आलोक में हम लोगों ने 3 ऑब्जर्वर्स जो हमारे कुछ प्रोफेसर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रतिनियुक्त किया गया है। तीनों सेंटर में एक सेंटर पे ऑब्जर्वर्स के तौर पे, और इसमें हम लोग 3 स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को डिप्यूट कर रहे हैं नोडल के तौर पे। हमारे पुलिस पदाधिकारी इसमें पुलिस नोडल के तौर पे यहाँ पे कार्यरत रहेंगे। इसमें विद्यार्थियों को डिटेल में गाइडलाइंस दे दिया गया है और इसमें ये चीज़ बताया गया है कि एक शाम पहले, जैसा कि बहुत सारे चीज़ों में प्रोटोकॉल होता है, तो आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग रख रहे हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल को वो बाइट नहीं देना है। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं और अभी ये बाइट दे रहे हैं आप लोगों को। हम लोगों के स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स भी कार्यरत हैं, और जो 3 हमारे जो सेंटर हैं उसके जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं CS, वो ओवरऑल परीक्षा का संचालन कराएंगे। सभी जो इन्विजिलेटर्स हैं उनके सहयोग से हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से और प्रॉपर निगरानी रहे उसके दृष्टिकोण से हमारे जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं उसमें प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था देख लिया है। इसका एक ऑडिट होता है वो कर लिया गया है, और जो हमारे स्कूल का भी जो ऑडिट है वो हमारी जो जिले स्तर की टीम है उसके द्वारा कर लिया गया, जो कि नीट के द्वारा जो अप्रूव्ड है। बिल्कुल अच्छे अनुशासन के साथ में माहौल में ये चीज़ें हो कल का एग्ज़ाम, इसीलिए 2 लेयर के फ्रिस्किंग और उसके बाद में फिर कैंडिडेट का 2nd लेयर के फ्रिस्किंग के बाद में रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन संबंधी ये सभी चीज़ों को कल नीट के जो भी गाइडलाइंस हैं उसके तहत में कल अनुपालन ये किया जाएगा। और हम लोग अपने तरफ से जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहे, इसीलिए शौचालय, पीने की पानी की व्यवस्था, लाइट, जनरेटर
पंखा इसका हम लोगों ने व्यवस्था किया है, पेयजल इत्यादि। जो हमारे दिव्यांग ऐसे अभ्यर्थी हैं उनके लिए व्हीलचेयर्स की व्यवस्था है। कुल मिलाकर हम लोगों ने पिछले कई दिनों से इसमें सभी तरह का अरेंजमेंट किया है। हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी बच्चे दे रहे हैं ये एग्ज़ाम उनका प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहे। और कल एग्ज़ाम है और उसके बाद में ये सुरक्षा जो भी हम लोगों को रखना है उसके अगले दिन तक प्रॉपर जो एग्ज़ामिनेशन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो हम लोग प्रॉपर वो रखेंगे। और मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि हमारे जो भी नीट के कैंडिडेट्स हैं जो ये प्रेस बाइट या ये प्रेस ब्रीफिंग सुन रहे हैं वो लोग ज़रूर उनके एडमिट कार्ड से संबंधित, फ़ोटोग्राफ से संबंधित क्या कैरी करना है क्या नहीं कैरी करना है वो ज़रूर अपना गाइडलाइंस पढ़ लें ताकि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप लोगों का कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे हमारे सभी पदाधिकारी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे आप सभी के सहयोग के। गिरिडीह जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में शनिवार को गिरिडीह स्टेडियम में 2 दिवसीय 22वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि AC विजय सिंह बिरुआ सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। प्रतियोगिता में जिले के 15 स्कूलों और क्लबों से लगभग 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जहां पहले दिन दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट सहित विभिन्न खेलों में प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 12 से अंडर 20 तक बालक एवं बालिका वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का समापन रविवार को होगा। Thank you. Now. बाएं घूम कैप्चर, बाएं घूम, आगे घूम जाओ। तीन चक्कर बाकी, 3 चक्कर बाकी, 3 laps to go. Officials and associates. गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने समाहरणालय सभागार में गर्मी के मौसम में निबार्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए पानी की कमी, खराब चापाकल और जल मीनारों की स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने जल संरक्षण, भूजल प्रबंधन और वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में खराब चापाकलों की मरम्मति और नए चापाकलों की स्थापना शीघ्र कराई जाए। साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने को कहा। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड,
एसी और नॉन एसी केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में सीहोडी गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। बेंगाबाद बाजार में अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन द्वारा बिना पर्याप्त नोटिस और वैकल्पिक व्यवस्था के गरीब फुटपाती दुकानदारों की दुकानें उजाड़ने पर विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक कार्रवाई को अमानवीय करार देते हुए निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग की। पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने कहा कि अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन मानवीय संवेदनाओं और उचित प्रक्रिया का पालन जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई दुकानदारों को बिना नोटिस कार्रवाई का शिकार बनाया गया और एकाध की रियायती जमीन पर भी बुलडोजर चला दिया गया। पार्टी ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को जनप्रतिवेदन सौंपने की घोषणा की है। नहीं, मौका नहीं मिला था। आया तुरंत उखाड़ने लगा तो मेरा फल लगा था, सब बर्बाद कर दिया। कितना का नुकसान हुआ आपको? वो 6-7 हज़ार का नुकसान लगाया मेरा। रेट वेट जो था मेरा सब उठा रहे थे, हम सब उठा के ले गए। तो आपने कहा नहीं कि मुझे मौका दीजिए कम से कम? बोले, फिर भी ले गया। बोला रहेगा तो फिर लगा। हमको नुकसान हुआ है। हमें नोटिस एक चीज़ का मिला था, एस्बेस्टस का, और हमारा ज़्यादा नुकसान कर दिया गया। 4-5 फीट हमारा तोड़ा गया एस्बेस्टस, और ज़मीन भी कुछ तोड़ा गया। देखिए, बेंगाबाद में अतिक्रमण है, इसको लेकर के इनकार करने की बात नहीं है, लेकिन सवाल है अतिक्रमण को हटा करके इसको एक व्यवस्थित रूप देने का सवाल है, और उसका जो प्रक्रिया अपनाया गया हमारा उस पर सवाल है। हमारे हाथ में एक कागज़ है, एक नोटिस है जो बेंगाबाद सीओ के द्वारा 23/9/24 को दिया गया है। ये नोटिस अरुण राम जी के यहाँ है, और इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 फीट एस्बेस्टस इनका अतिक्रमण इस नोटिस के अनुसार है। और इस नोटिस का पालन करते हुए अरुण राम जी ने बीती रात जब यहाँ अतिक्रमण हटाने की बात एक तरह से कही कि बिना कोई मौका दिए, और प्रशासन ने शुरू किया, इनको भी मौका मिला, तो रात में इन्होंने 1 फीट अपना ये हटा लिया। हम लोग इसकी खबर सुने हैं, और सुन करके आज हम यहाँ कई घंटे से बेंगाबाद के बाज़ार में हैं, यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। इसमें 2-3 बातें हमें कहनी है। एक तो ये है, इस पर हम बताएंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो फुटपाथ पर यहाँ दर्जनों लोग जिनका कोई उपाय नहीं है, जिनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, वो अगर फुटपाथ पर अगर रोजगार करते हैं तो ये कहीं न कहीं से इसके लिए सरकार को इसकी व्यवस्था देने का जिम्मेवारी भी प्रशासन और सरकार का है। और कोई अतिक्रमण हटाने का कानून ऐसा नहीं कहता है कि कोई बसे हुए लोग, उनको बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना मौका दिए आप उसको उजाड़ दें। ये हमें नहीं लगता है कि कानून किसी को इजाज़त देता है, लेकिन इस बेंगाबाद में वो सब कुछ हुआ है। हम लोग आए हैं, लोगों से हम लोग मिले हैं। हमारी मांग है कि जिनको भी फुटपाथ पर बिना मौका दिए उजाड़ा गया, और जिनकी जो संपत्ति गरीबों की नुकसान हुई है, तो उनको वो मुआवजा दे, भरपाई करे। और दूसरी बात है कि उनका अगर उनको लगता है कि सड़क पर रहना ये अच्छा नहीं है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। 100-200 दुकान बना करके प्रशासन दे। ये अगर प्रशासन करती है, सरकार करती है, तो उनका बड़प्पन इसमें होगा। ये नहीं कि आप इधर माइक अनाउंस किए अतिक्रमण हटाओ, और माइक के जाते जाते अगर कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए गया है, ठेला वाला, वो खाना खा के लौटता है, उसके पहले आप उजाड़ देते हैं। ये आपका कदम कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। ये कानून का हम समझते हैं कि उल्लंघन करना हुआ।
गिरिडीह में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले जन वितरण दुकानदारों ने शनिवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार बंसल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में डीलरों ने डीएसडी की मनमानी पर रोक लगाने और जिले के 1945 जन वितरण दुकानदारों को समय पर अनाज आपूर्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व में अप्रैल माह में कई डीलरों को या तो अंत में राशन मिला या मिला ही नहीं, जिससे वितरण में बाधा आई। डीलरों ने मांग की है कि आगामी 10 दिनों के भीतर सभी को अनाज उपलब्ध कराया जाए ताकि लाभुकों तक समय पर राशन पहुंच सके। डीएसओ ने इस पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिला के जन वितरण प्रणाली दुकानदार के प्रतिनिधियों के माध्यम से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें अनाज जन वितरण प्रणाली बंधु को समय पे मिले और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि अनाज जो है 10 दिन पहले सारे डीलर तक अनाज मुहैया करा दिया जाए डीएसडी के माध्यम से, क्योंकि जो भी जन वितरण प्रणाली दुकानदार है अब किसी प्रकार के एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। उसी मंथ में उन लोगों को वितरण करना है। इसके लिए हम लोग को चाहिए कि कम से कम डीलर को 10 दिन तक अनाज पहले उसको अनाज मिलेगा तभी वो वितरण कर पाएंगे और इसीलिए एक मांग पत्र प्राप्त होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी अनाज है ट्रांसपोर्टर के द्वारा जिला को 1 माह पहले और डीएसडी के द्वारा कम से कम 10 दिन पहले डीलरों को अनाज पहुंचे ताकि ससमय हम लोग वितरण कर सके और मंथ डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल जो है उसी को हम लोग पालन कर सके। तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि एक सापेक्षिक बदलाव की ओर हम लोग हैं और बेहतर हम लोग कैसे गिरिडीह को जिला को ले जा सकते हैं वितरण के मामले में। तो सारे जन वितरण प्रणाली दुकानदार बंधुओं के सहयोग से ही हम इसको सफल कर पाएंगे। धन्यवाद। इस जिले में डीएसडी का आतंक मचा हुआ है। एक डीएसडी प्रक्रिया के तहत गाड़ी की संख्या देनी होती है, उस गाड़ी से जन वितरण प्रणाली की दुकान में खाद्यान्न जाता है, लेकिन जो संख्या डीएसडी देते हैं उससे 50% भी गाड़ी नहीं पहुंचती है। 1 मंथ 1 साइकिल के तहत माह के अंदर ही खाद्यान्न का वितरण करना होता है। गिरिडीह जिले में अप्रैल माह में डीएसडी के द्वारा 25 तारीख के बाद माह के अंत में 26, 27, 28, 29, 30 तारीख को खाद्यान्न पहुंचाया गया। इस 2G की व्यवस्था में 1 से 2 दिन में सभी लाभुकों को खाद्यान्न वितरण करना संभव नहीं है। अवधि विस्तार जो पूर्व में किया जाता था, इस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। अभी तक अवधि विस्तार की किसी तरह की कोई भी चिट्ठी नहीं आई है। गिरिडीह जिले के लाखों लाभुक खाद्यान्न से वंचित हो जाएंगे, इसकी जवाबदेही किसकी है? हमने झारखंड सचिवालय से गुहार लगाई कि आप रिक्वेस्ट लेटर डालिए भारत सरकार को कि 10 दिन की अवधि विस्तार की चिट्ठी वहां से निकल सके ताकि 100% गरीब लाभुकों को खाद्यान्न मिल सके। वो भी प्रयास में है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि आगे अवधि विस्तार होगा। इसी मुद्दे को लेकर आज हम जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपायुक्त महोदय से मिले हैं और हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 20 तारीख के बाद माह के 10 दिन के अंदर अगर डीएसडी के द्वारा खाद्यान्न नहीं पहुंचाया जाता है तो कोई भी जन वितरण विक्रेता खाद्यान्न अपनी दुकान में नहीं उतारेगा। और भी बहुत सारी शिकायतें हैं। डीएसडी के द्वारा ऑनलाइन डिस्पैच कर दिया जाता है, लेकिन भौतिक रूप से खाद्यान्न दुकान में नहीं पहुंचता है। उसकी भी शिकायत हमने माननीय जिला आपूर्ति पदाधिकारी से की है। अभी उपायुक्त महोदय ने हमें समय दिया है, उनको भी जाकर के हम सारी बात कहेंगे और एक कॉपी हमारे सचिव महोदय उमा शंकर सिंह जो खाद्य आपूर्ति विभाग के हैं, उनको भी हम रजिस्ट्री के माध्यम से भेजेंगे। धन्यवाद। आज गिरिडीह जिले के हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। ये पूरे गिरिडीह जिला की समस्या। नवजीवन नर्सिंग होम और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स के संयुक्त प्रयास से 4 मई रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर नवजीवन नर्सिंग होम परिसर कोर्ट रोड गिरिडीह में लगेगा। शिविर में हड्डी, स्त्री, हृदय, बाल, मूत्र, नाक, कान, गला, मस्तिष्क, सर्जरी और जनरल मेडिसिन जैसे विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श और जांच की सुविधा दी जाएगी। साथ ही शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच भी बिल्कुल मुफ्त होगी। केवल पहले 100
100 मरीजों का ही पंजीकरण होगा। अतः इच्छुक लोग 8709504525 पर कॉल कर तुरंत नामांकन कराएं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।